Good morning students. Today we will start exercise 11.4. This is totally based on volume. ये किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी वॉल्यूम पे बेस्ड है. इट मीन्स हम इनमें जो भी शेप है 3D शेप ही का ही वॉल्यूम फाइंड होता है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है. तो सबसे पहले एक आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपसे पूछ रहा है कि किस केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे और किस केस में हम सरफेस एरिया निकालेंगे. तो जब भी कोई चीज़ होल्ड होती है या उसके अंदर डाली जाती है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, और जब भी कभी वाइट वॉश या पेंट होता है आउटर सरफेस पे देन हम एरिया निकालते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, जिसमें फर्स्ट जैसे कोई चीज़ होल्ड की हुई है तो वॉल्यूम राइट करना. अगर कोई चीज़ पेंट करनी है, वाइट वॉश करनी है, जिसका सरफेस एरिया पे काम होता है तो वहाँ पे सरफेस एरिया निकलेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. इसमें आपको दो शेप दे रखी हैं, एक सिलेंडर ए दे रखा है और दूसरा सिलेंडर बी दे रखा है. अब इसने हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना चेक किए हुए चेक करो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. बच्चे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है जिसका बेस एरिया ज़्यादा होता है. और अब देखो चेक करके बताओ इसका बेस एरिया ज़्यादा होगा या इसका. ऑफ कोर्स इसका बेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है. जिसका डायामीटर बड़ा होता है उसका बेस एरिया ज़्यादा है. अब आप सर्कल में देखो, किसी सर्कल का डायामीटर 14 है और एक सर्कल का डायामीटर 7 है. तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? 14 का. तो 14 का ज़्यादा है तो ये सर्कल कहाँ पे है? इस सिलेंडर बी में है. तो बिना चेक किए जिसका बेस एरिया सेम हो और बेस एरिया ज़्यादा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है. तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर होगा, वॉल्यूम ग्रेटर देन सिलेंडर ए. तो पहले का आंसर तो ये हुआ, ये तो था बिना चेक किए हुए. अब ये कहता है वेरीफाई बाय द फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम. अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड करने का सिंपल तरीका है. सबसे पहले आप इस सिलेंडर ए का वॉल्यूम फाइंड करो. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए? पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7 होती है. यहाँ से आप आर निकाल लो क्योंकि ये डायमीटर गिवन है. अगर आर निकालोगे तो 7/2 आएगा. तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करो 7/2 और यहाँ हाइट गिवन है आपकी 14. तो 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा. 2 से इसको कट करोगे 11 एंड 2 7 जा, तो आपका नीचे का मोस्टली पार्ट कट हो गया. देखो 7 से 7 रिड्यूस हो गया, 2 से 22 11 एंड 2 7 जा, तो ये आया आपका 49 इंटू 11. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 आपका आएगा 54. 11 4 जा 44 और 9 कैरी था, 44 और 9 लेंगे तो 53 आएगा. तो ये हुआ आपका वॉल्यूम किसका? सिलेंडर ए का, सेंटीमीटर क्यूब. अब आ जाओ सेकंड केस में. सेकंड केस में आपको वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस गिवन है इसमें 14/2 7. तो अब निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. बी का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. अगेन वही सेम 22/7. इस केस में जो आर है वो 7 × 7 और जो हाइट है वो भी क्या है आपकी 7. तो 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा. 7 7 जा 49, 49 × 22 आएगा. जब आप 49 को 22 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 98. जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम आया वो कितना आया? सेंटीमीटर क्यूब. सॉरी, यूनिट इसकी क्यूब होती है तो प्लीज़ यूनिट क्यूब राइट करो. ये 1078 है. यहाँ जो वॉल्यूम आया वो क्या आया आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपने बाय द फाइंडिंग वैल्यू वेरीफाई कर दिया कि विच सिलेंडर हैज़ ए लार्जर वॉल्यूम. तो सिलेंडर बी हैज़ ए लार्जर वॉल्यूम क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है. ये क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म होता है, एक सेकेंड पार्ट भी आपसे पूछा है. फर्स्ट तो ये था विच हैज़ ए ग्रेटर सरफेस एरिया. अब चेक करो, देखो सरफेस एरिया में कुछ पार्ट और है. जब आप इसके अंदर कुछ डाल रहे हो तो सरफेस एरिया देखो, नॉर्मल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, बट यहाँ से ये क्लोज्ड है, ऊपर से ओपन है. ये यहाँ से क्लोज्ड है, ऊपर से ओपन है. तो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकालोगे तो हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए
देखो अभी समझने वाली बात है कि अगर हम इसका सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं तो वो क्या आता है आपका 2πr(h). अब नीचे से क्लोज्ड है, ऊपर से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका πr²। इस केस में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो यहाँ से अगर πr कॉमन लेना चाहो तो πr कॉमन ले लो, कॉमन लेने से ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। यहाँ बचा 2h और यहाँ क्या बचा, πr कॉमन था सिर्फ r। पाई की वैल्यू 22/7, r आपका 7/2 है, 2 इंटू h आपका 14 है, प्लस r आपका 7/2 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे ये 11 आ जाएगा। ये आया आपका 28 प्लस 7/2। इसको चेंज कर लो, ये या तो डिवाइड कर लो आप। जब इसको डिवाइड करके लिखोगे तो क्या आएगा 7/, या एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 56 प्लस 7, तो यहाँ जो आंसर आया 11 इंटू 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 होगा आपका 63 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 एंड 3 69/2। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है किसका, सिलेंडर ए का। अब सिलेंडर बी का भी सिमिलरली सेम फॉर्मूला होगा 2πr(h) प्लस क्या लोगे πr²। तो यहाँ लिखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, वही फॉर्मूला फिर राइट कर रही हूँ मैं, πr कॉमन लेके, πr ये आएगा आपका 2h प्लस r। इसमें बच्चे मैंने कॉमन पहले ही ले लिया है। ये हुआ 22/7। इसमें जो r है वो आपका 7 है, हाइट भी 7 है, r भी 7 है। तो ये आया आपका 7 से 7 रिड्यूस हो गया, दिस इज 22, 7 2 जा 14, 14 प्लस 7, तो ये आंसर आया 22 इंटू 14 प्लस 7 21। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 42 होता है, 21 2 जा 21 2 जा 42, 42 एंड 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फिर कंपैरिजन करना पड़े इनके सरफेस एरिया में तो आपको इसको पॉइंट में वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। जब आप इसकी वैल्यू पॉइंट में निकालोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 6 जा 346.5। तो सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ज़्यादा है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, क्योंकि वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका सरफेस एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपकी दोनों चीज़ें हो गई, सरफेस एरिया भी एंड वॉल्यूम भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Now this is question number 3. What is given in this question? Find the height of cuboid whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्यूबॉइड दे रखा है और क्यूबॉइड का बेस एरिया भी गिवन है। दिस इज अवर क्यूबॉइड एंड बेस एरिया गिवन है, इसका बेस एरिया ये होता है एंड नाउ बेस एरिया इज गिवन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाइट फाइंड करनी है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो हमें वॉल्यूम देने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैंने एक चीज़ बताई थी जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है बेस एरिया। किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना हो तो वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, चाहे कोई भी शेप क्यों ना हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो या क्यूब हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में बेस एरिया क्या हो जाता था अपना, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू में हाइट। अब ये पूरा गिवन है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना गिवन है आपको, 180 गिवन है और आपको h फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑल्सो गिवन 900, दिस इज 180 इंटू में h। तो यहाँ से बहुत इजीली आप हाइट फाइंड कर सकते हो। हाइट आएगी आपकी 900, ये 180 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड, जब आप इसे कट करोगे तो 5 आएगा, तो जो h की वैल्यू आ गई वो आई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड कर ली हाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस गिवन है आपको। दिस इज ए क्यूबॉइड, लेंथ गिवन है इसकी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब
विथ साइड 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइड। आपसे पूछ रहा है कि कितने क्यूब आप इसके अंदर प्लेस्ड कर सकते हो। इट मीन्स ये पूछ रहे हैं इसके वॉल्यूम को, अगर नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है तो ऑलवेज इसके वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है किसका। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल रहे हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, और आपको मेजरमेंट गिवन है दिस इज 60 इंटू 54 इंटू में 30। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखो सेंटीमीटर क्यूब। देन आपको फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसकी साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, बट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आ गया किसका, वॉल्यूम क्यूब का। अब मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं, तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो देखो 60 इंटू 54 इंटू 30, जब आप इसको डिवाइड करोगे 6 6 एंड 6 से, तो कितने आए, देखो 6 से 10 जा, 6 9 जा एंड 6 5 जा, तो टोटल आए आपके 450 क्यूब्स। तो इसमें प्लेस कर सकते हैं हम हाउ मैनी क्यूब्स, 450 क्यूब्स वर प्लेस्ड इन दिस बॉक्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये आपको एक सिलेंडर गिवन है, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, जिसका वॉल्यूम गिवन है आपका, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, h फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, एंड जो इसका आपको रेडियस गिवन है, नहीं डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन 140। आपको 140 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर इसका, बेस का डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम आपका मीटर है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकाल लो, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, पहले तो 140 डिवाइडेड बाय 2 करो, जब आप 2 करोगे तो ये 70 आ जाएगा, और आप इसको 70 बाय 100 राइट करो, दैट कन्वर्ट इनटू मीटर। आपको सेंटीमीटर गिवन था, दिस इज सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करते, देखो दिस वैल्यू कम 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 70 बाई 100 मीटर। इट मीन्स 0 से 0 कट जाएगा तो 7/10 आ जाएगा, 7/10 मीटर। अब बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू आपको गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच इज गिवन 154/100 राइट कर रही हूँ मैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आपका आया 7/10 एंड 7/10, और आपको हाइट फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू 154/100। देखो अब 7 से 7 रिड्यूस हो गया, यहाँ बचा 22 इंटू 7, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154, ये आया आपका 100H, और वहाँ भी क्या है आपका 154/100। आपको तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको राइट साइड ले जाओ। जब आप इसको राइट साइड लेके जाओगे तो जो आपका 100 था वो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहा था, और ये 154 डिवाइड करेगा, पूरा रिड्यूस होके जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में आंसर पूछा है तो इसको लिख दो 100 सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछा है तो 1 मीटर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल ही ईजी है। एक मिल्क टैंक दिया हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इसका आपको रेडियस गिवन है, इसमें है 1.5 मीटर। आगे आपको लेंथ ऑफ 7 मीटर, इसकी लेंथ मतलब इसकी हाइट की बात कर रहा है। हाइट आपको दे रखी है कितनी, 7 मीटर। ये कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। पहले तो मिल्क निकालो, हमारा मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि इसमें कितना मिल्क आता है, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे फिर हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में, क्योंकि जो मिल्क होता है वो लीटर में मेजर किया जाता है, मीटर में नहीं। मीटर में क्या मेजर होती है, लेंथ। तो कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका,
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका आया है 1.5, तो 15/10 और 15/10 और हाइट है आपकी 7, सभी मीटर में है तो चेंज करने की नीड नहीं है। 7 से 7 कट हो जाएगा। अब कुछ 10 को कट करना चाहते हो तो कट कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो तो बेटर है। नहीं चलो कट कर लेते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 से ये कट हो गया 11, 3 3 9, ये 9 और ये 99/2 आ गया, दैट इज ओवर मीटर क्यूब। ये क्या है आपका मीटर क्यूब। अब मैं आपको बता दूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। अब अगर मैंने 99/2 पूछा है, 99/2 मीटर क्यूब, तो ये 1000 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 99/2 आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम 500। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45 एंड 5 9 जा 45 और आपने 4 कैरी लिया था तो 49,500 लीटर। आपने इसको किस में चेंज कर दिया, लीटर में चेंज कर दिया। तो इतनी क्वांटिटी आपकी होल्ड करेगा कौन सा कंटेनर, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्यूब दे रखा है जिसकी एज ए है। आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए, साइड भी ए, ब्रेथ भी ए एंड हाइट भी ए। अब ये कहता है कि अगर उसकी एज डबल कर दी जाए तो उसके सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हाउ मैनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मैनी टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है जिसकी एज ए है, एक दूसरा क्यूब लिया है जिसकी एज डबल कर दी है। अब आपको इनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है, देन कंपेयर करना है कि वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो पहले मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर एज ए है तो 6a², अगर इसकी एज डबल हो गई है तो एज अगर 2a है तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा आपका, देखो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है, बट a की जगह अब क्या है आपका 2a है। तो 6 × 2 का स्क्वायर करोगे 4a²। तो देखो 6a² तो मुझे चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 × 6a²। पहले जो सरफेस एरिया था वो 6a² था, अब आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना है आपका 4 टाइम्स। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³। अब आपकी एज क्या है 2a है, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 2a³। अगर आप 2a³ लिख रहे हो तो 2 का क्यूब एंड a का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a³ मुझे चाहिए। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। सेकेंड क्यूब का कितने टाइम्स एक्स्ट्रा है 8 टाइम्स। तो सेकेंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 8 टाइम्स। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 8 टाइम्स एंड सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। आपसे यही पूछा है हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल दे रखा है, वैसे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये कहता है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब। जब हम वाटर ले रहे हैं तो हमारी एक माइंड में होता है कि मीटर नहीं होता, हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, लीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो लीटर में मेजर की जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो पहला काम मैं यही कर रही हूँ, इसका जो वॉल्यूम है उसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 इंटू में क्या हो जाएगा 1000, तो कितने लीटर हुआ 108,000 लीटर वाटर है उस टैंक में। आपको कितना पानी भरना है 1800 लीटर इस टैंक में पानी भरना है। अब कैसे भरा जा रहा है, आपका रेट दे रखा वाटर का 60 लीटर भरता है वो 1 मिनट में। वो कहता है कितने घंटे में वो आपका टैंक फुल हो जाएगा। तो अगर आपको कितने घंटे निकालने हैं तो ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी। रेट ऑफ वाटर क्या दे रखा है 1 मिनट, इसका मतलब हमें ये पता है कि 60 लीटर 1 मिनट में फिल होता है और मेरे पास कितना पानी है 1800 लीटर। तो यही राइट करो 60 लीटर वाटर fill in
रिजर्वर कितने में? 1 मिनट में। अब आप जब तक 1 लीटर नहीं निकालोगे तब तक आप 10,800 लीटर नहीं निकाल सकते। तो 1 लीटर वाटर कितने में फिल होता है? 1/60 मिनट में। अब आपको कितना लीटर दे रखा है? 108,000 लीटर दे रखा है, तो आप वो पानी क्या कितने मिनट में भरोगे? 1/60। अब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ज़्यादा का पूछा जा रहा है, 108,000। इसको कट कर दो, और जब आप इसको 6 से कट करोगे तो 6 × 6 ये आएगा आपका 1800। ये क्या आया आपका? दिस इज 1800 मिनट। और इसने पूछा है आपसे नंबर ऑफ आवर्स। अगर आवर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ आवर्स के लिए हम इसको किस से डिवाइड कर देंगे? डिवाइडेड बाय 60। जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 30 आवर्स। अगर मिनट पूछा होता तो आप 1800 मिनट बोलते, बट इसने घंटे पूछे हुए हैं, तो 13 आवर्स में आपका टैंक फिल हो जाएगा। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 11.4. I hope you can do this exercise by the given explanation. Have a good